सबसे छोटी बेटी थी रुक्मणी। तो रुक्मणी भगवान से प्रेम करती थी, भगवान को ही चाहती थी, भगवान के अलावा किसी से वर्ण नहीं करना चाहती थी। और रुक्मी जो है उसका विवाह करना चाहता था शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह करना चाहता था और रुक्मणी भगवान से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी ने कभी भगवान को नहीं देखा और भगवान ने रुक्मणी को भी कभी नहीं देखा था। बगैर देखे एक दूसरे से जो है बड़ा प्रेम था और एक दूसरे को से विवाह करने के लिए दोनों तैयार थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और दोनों जो है एक दूसरे से विवाह करने के लिए तैयार थे। कहा रुक्मणी ने सोचा, रुक्मणी का जो है और अचानक पिताजी भी चाहते थे रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। रुक्मणी ने अपने पिता से बताया, लेकिन रुक्मी के आगे रुक्मणी के पिता की भी नहीं चलती थी, उसके बड़े बेटा के आगे। तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से बताया। उसकी भाभी ने कहा, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? तेरा तो विवाह तय करने की तो छोड़, परसों बारात लेकर के आ रहा है शिशुपाल। अरे इतना जल्दी मैं क्या करूंगी? कहा अगर जो चाहती है कृष्ण को तो उसको एक पत्र लिख दे और पत्र लिख करके दे दे। पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ से रुक्मणी ने भेज दिया पत्र। किसको? भगवान कृष्ण को। उसी समय पत्र लिख करके भेजा। ब्राह्मण देवता पहुंचे और जा करके बताया, महाराज ये पत्र आपके नाम से आया। कहा किसने दिया? कहा विदर्भ देश की जो है राजकुमारी ने दिया, भीष्म की पुत्री रुक्मणी ने। तो कहा इसे आप पढ़ो। कहा नहीं, आप पढ़ करके सुनाओ। महाराज पता नहीं कौन सी गुप्त बातें हो, प्रेम पत्र है तो प्रेम पत्र मैं भला आपका कैसे पढ़ सकता हूँ, आप पढ़िए। तो भगवान ने कहा सुनो, मैं ब्राह्मणों से कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, उनको सर्वस्व बता देता हूँ। और तुम पत्र लेकर के आए हो, इसीलिए तुम एक पत्र पढ़ करके सुनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के समक्ष पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। ब्राह्मण देवता ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। पत्र में लिखा हुआ था कि हे भुवन के सुंदर, अर्थात तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर हो, मैं जब से आपकी चर्चा सुनी हूँ, जब से आपके बारे में मैंने सुना है, तब से मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ। मैंने कभी आपको देखा नहीं, ना मैं कभी आपको जो है जाना, और ना कभी आपके पास में आई हूँ, ना कभी मिली हूँ। लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तो हे प्रभु, मैं रुक्मणी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने मन में कहा, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं सोचता था, मैं भी तुम्हारे बारे में मन ही मन सुना था कि रुक्मणी बड़ी सुंदर है और रुक्मणी से मैं विवाह करूंगा। लेकिन मैं सोचता था रुक्मणी मुझे चाहती है कि नहीं, पहले उसकी चाह पता लग जाए। का और लिखा था पत्र में, मेरा बड़ा भाई रुक्मी जबरदस्ती मेरा विवाह करना चाहता है,
जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। वो सोचता है शिशुपाल के साथ में विवाह हो जाए। तो परसों मेरी बारात आ रही है, तो प्रभु आप जल्द से जल्द जो है मुझे यहाँ से लेकर चलिए, और बारात आएगी उससे पूर्व मैं गौरी का पूजन करने जाऊंगी, और वहाँ से मुझे आप लेकर के चल दीजिएगा। मैं आपका वहाँ इंतजार करूंगी माता गौरी के मंदिर में। माता गौरी के मंदिर में मैं आपका इंतजार करूंगी। इस प्रकार भगवान को सुनाया पत्र, और पत्र सुना जैसे भगवान चल दिए और रथ तैयार किया। रथ तैयार करके चल दिए, उस पर बैठाया ब्राह्मण देवता को, और हाके घोड़े चल दिए। बलराम ने पूछा, हे कन्हैया कहाँ जा रहा है? कहा वहीं जा रहे हैं। कहा कहाँ जा रहा है? कहा वहीं जा रहे हैं। फिर कहा कहाँ जा रहा है? कहा वहीं जा रहे। इतना सुनने के पश्चात चल दिए। तो कहा वहां पर पूछा द्वारपाल से क्या हुआ? कहा इस प्रकार पत्र आया था। कहा अच्छा, तभी ये बोल रहा था वहीं जा रहे हैं। वहीं का मतलब कन्हैया ससुराल गया है। लेकिन क्या संकट आ जाए कोई पता तो है नहीं, तो इसीलिए सेना मैं लेकर के चल रहा हूँ इसके पीछे पीछे। पूरी सेना तैयार की, चतुरंगनी सेना, और उसे लेकर के बलदाव पीछे पीछे चल दिए। भगवान कृष्ण का रथ बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था, बलदाव पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान कृष्ण को चलते चलते जो है पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। वहां पहुंचे तो रुक्मणी जो है पूजन करने आई थी गौरी का, गौरी माता के मंदिर में। जैसे सीता जी ने पूजा किया था, गौरी माता के मंदिर में जाकर के विवाह से पूर्व ऐसे ही रुक्मणी जी पूजा करने के लिए आई थी गौरी माता के मंदिर में। और रुक्मणी ही नहीं, जितना भी विवाह होता है, विवाह में नियम है कि कन्या गौरी का पूजन करती है। जब द्वारचार होता है तो लड़का द्वार पहन गौरी गणेश नवग्रह के कलश के पूजा के लिए था द्वारचार माँ। और अंदर विवाह से पहले गौरी और गणेश कलश के पूजा बिटिया करती। तो आज के समय में वो रिवाज चलता है, लेकिन मंदिर में जाए वाला रिवाज नहीं है। घरे बैठ के पूजा के लिए थी गौरी गणेश के, उसके बाद जो है विवाह होता है। ये नियम बहुत पहले से चला आया है, राम जी के समय से। तो कहा रुक्मणी जी गई और जाकर के माता गौरी का पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात माता गौरी को हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे मैया आप तो जगत की नियंता हो, जगत महामाया हो, आप समस्त सृष्टि को रचने वाली हो। हे मैया मैं कन्हैया को चाहती हूँ, बस वही मुझे मिले। और बोलने लगी क्या, जैसे सीता जी ने बोला था। तो रुक्मणी जी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा जो है भागवत में लिखा, नमस्ते तो अंबिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूपति पतिमी भगवान कृष्णस्तु अनुमोदताम। कहा मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले। भगवान ने जो माता पार्वती जी से गौरी माता ने, सीता माता ने जो है प्रश्न किया था, जो पूजा की थी वही पूजा ये कर रही हैं। अच्छा, इस श्लोक का सीधा अर्थ वही है जो माता सीता ने बोले थे। चौपाई रामचरितमानस में लिखा है ना गोस्वामी बाबा ने कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी,
जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और बता रहे हैं, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस प्रकार बड़े प्रेम से माता भगवती का जो है ध्यान कर रहे हैं, रुक्मिणी माता गौरी जी का, और उनसे कह रहे हैं मैया मुझे कृष्ण ही पति के रूप में मिले, मेरा भाई मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ में करना चाहता है और मुझे कृष्ण ही मिले। वो जहाँ 1 घंटा लगने था पूजा में, वहाँ 3 घंटा उसी मंदिर में बैठी रही और पूजा करने के पश्चात सखियों से कहा, ए सखियाँ देखो कन्हैया आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई रथ दिखाई देगा तो बताना। बार बार देखेगा, भाई कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जब गई थी तो 5 सेना की लाइन लगी हुई थी, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर, और सब लोग उधर वाले उधर मुँह करके खड़े थे और उधर वाले उधर मुँह करके खड़े थे। बीच में रुक्मिणी जी गई थी और वहीं बैठ करके इंतजार कर रही थी। तब तक कहे फिर देख आ रहा है कि नहीं, तब देखा कहाँ कोई पीला पीला कुछ दिखाई दे रहा है। कहा बड़ी प्रसन्न हुई, कन्हैया आ गया। फिर दौड़ी जो है कहा देख कोई आ रहा है, हाँ 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 पीला पीला रथ दिखाई दे रहा है। दौड़े दौड़े उसकी ध्वजा दिखाई दे रही है, घोड़े भी दिखाई देने लगे, रथ बड़ी तेजी से आ रहा है। सैनिकों ने देखा रथ को, सैनिक भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया छोड़ दी, भगवान की माया में मोहित हो गए सैनिक। सैनिकों को होश नहीं रहा। सैनिक अरे देखो कितना सुंदर रथ है, और भगवान के इस रथ के घोड़े